दोस्तों, किसी भी प्रकार के कार्य को जब हम करते हैं, यदि हम उस कार्य को बोझ समझते हैं, तब ना तो वह कार्य पूरा होता है, ना कार्य करने में हमारा मन लगता है और हम जबरदस्ती उस कार्य को करते हैं। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखा करें, जीवन में कार्य कोई भी हो, किसी कार्य को बोझ ना समझें। हर कार्य करते हुए उस कार्य में आनंद मग्न होकर के कार्य करें, तो कार्य में सफलता भी मिलेगी, आपको आनंद भी आएगा और नए नए काम करने के लिए आपका मन बना रहेगा। आज जिस प्रकार से बताया जाता है दोस्तों, कई बार आपने पहले भी पढ़ा होगा, हमने भी वीडियो डाला होगा कि सुबह सुबह उठें तो यह करें, सुबह सुबह उठे तो वह करें, फिर दूसरा काम, तीसरा काम। अब आप सोचते होंगे कि यह सब काम हम सुबह सुबह ही करें। आप इसमें अपने आप में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। दोस्तों, यदि आप एक रूटीन बना लेते हैं, तो मैं 4 बातें बताऊंगा। उन 4 बातों का ही एक रूटीन आपने बना लिया, आपको इस काम में ही आनंद आने लग जाएगा और जीवन की जो समस्याएं हैं, उनका भी हल होना प्रारंभ हो जाएगा। और 4 बातें भी हैं बहुत छोटी छोटी। आपने पहले भी इन बातों को कभी स्मरण किया होगा, पढ़ा भी होगा, देखा होगा, सुना होगा कि सबसे पहले उठते हुए अपने हाथों का दर्शन करें। लक्ष्मी जी इनके अग्रभाग में विराजमान होती है, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में ब्रह्मा जी। बस दर्शन करें, सुबह उठते ही हाथ को रगड़ें और मस्तक लगा लें। पहला काम। अब आप किसी कार्य में ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, पहला काम हो गया। दूसरा काम, जब आप नीचे जमीन पर पैर रखते हैं तो पृथ्वी मां से क्षमा मांगे। हे मां, मेरी मजबूरी है आपके ऊपर पैर रखना, आप के ऊपर ही पैर रख करके मैं अपना कार्य कर सकता हूं, मुझे क्षमा करें। हो गया। 2 काम बड़े आसान से बता दिए मैंने। तीसरा काम, अब यह काम करते ही किसी भी मंगल वस्तु के दर्शन करें। अब मंगल वस्तु में गोरोचन, चंदन, शंख, मणि और स्वर्ण और भी कुछ नहीं तो दर्पण भी मंगल वस्तु में ही आता है। तो सुबह उठते ही तीसरा काम, फिर दर्पण के दर्शन करें, यानी दर्पण दिख जाए, चेहरा भी देख लें अपना। 3 काम। दोस्तों, कितने आसान आसान सी जीवन पद्धतियां हुआ करती हैं और इन पद्धतियों पे आप चलेंगे तो समझ लेना जीवन ही बदलने लग जाएगा। और अब मैं चौथा काम बताऊं, इससे पहले मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों,
वैसे तो जब मनुष्य का शरीर जन्म लेता है तो बहुत से ऋण होते हैं, उन ऋणों का भुगतान करना पड़ता है यहाँ पर और जीवन भर चलता रहता है। परंतु यहां पर जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उसमें आपने केवल 3 मंत्र यह बोलने हैं, यानी 3 बातें। अब नित्य कर्म पूजा प्रकाश में तो इनका विवरण भली प्रकार से दिया हुआ है कि क्यों, लेकिन मैं क्यों के बारे में जाऊंगा तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। यह बातें आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश में मिल जाएंगी। पर हमने जो 3 बातें अब बोलनी है, यानी 3 मंत्र जो बोलने हैं, वो सबसे पहले ओम श्री गुरुवे नमः, यानी गुरु को इसमें नमस्कार किया जाता है। यहां से हमारा जीवन शुरू होता है, यहां से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, दिन की भी और जीवन की भी। हमारे दिन की शुरुआत यहीं से होती है। अब कि अब हम अपने अगले कार्य करेंगे उससे पहले या और दर्पण को देखने के बाद आपने बोलना है ओम श्री गुरुवे नमः। यह चाहे खड़े खड़े ही बोल दें और चाहे दर्पण को देखने के बाद दर्पण में देखते हुए ही बोल दें। दर्पण में देखते हुए ही आप चाहे अपना हाथ जोड़ करके ओम श्री गुरुवे नमः। अब किधर भी मुख हो इस बात का भी आपने कुछ लेना देना नहीं। और दूसरा बोलना है ओम श्री अग्नये नमः। और तीसरा बोलना है आपने ओम श्री सूर्याय नमः। बस दोस्तों, दिन की शुरुआत यहां से इन 4 बातों के साथ अगर दिन की शुरुआत हो गई, उसके बाद अपने नित्य कर्म के कोई भी कार्य करना अपना प्रारंभ कर देना। उठते ही 4 बातें समझ लेना, यह दिन की शुरुआत ही नहीं जीवन की शुरुआत ही हो जाएगी। जो समस्याएं हैं सब धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाएगी, नया जीवन मिलने लग जाएगा, नए नए रास्ते खुलने लग जाएंगे, आपके जीवन में सुख आने लग जाएंगे, आनंद आने लग जाएगा। और आपका कुछ जाता भी नहीं है, एक अनुशासन है, एक नियम है। बस दोस्तों, छोटे से नियम को अपना लेना पहली सीढ़ी है यह ऊपर बढ़ने के लिए। और पहली सीढ़ी पे पायदान पे पैर रख दिया तो समझ लेना मंजिल पर पहुंच जाएंगे। छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं, छोटे छोटे रास्ते हुआ करते हैं। इन छोटी छोटी बातों में कोई धन संपत्ति खर्च नहीं हुआ करती है, केवल आपके भाव हैं, आपके विचार हैं। आप अपने विचारों को बना देना, समझ लेना संकट आएंगे तो चले जाएंगे, त्रोहित हो जाएंगे आपके पास, आपके नए नए मार्ग खुलने लग जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि करें किस दिन से शुरू। दोस्तों, अब कभी से शुरू कर लेना, आपका मन बने तब से शुरू कर लेना। और आपकी बुद्धि मानती है कि मुझे इस उपाय को कर लेना चाहिए तो कर लेना, अन्यथा जैसा जीवन चल रहा है उसी प्रकार से चलने देना। और थोड़ा अच्छा लगे तो किसी को बता देना, लाइक कर देना,
फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।